हम में से ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हमारा पैसा 15 साल के लिए लॉकड इन हो जाएगा और फिर उसको हम मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। बट जिनको ये नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हमें 5 साल के बाद पार्शियल और कंप्लीट विड्रॉल दोनों की ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए कुछ विशेष शर्तें हैं जिसको इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या वो कंप्लीट प्रोसेस है, क्या वो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें बैंक में जाके पूरी करनी पड़ती हैं और कितने टाइम में हमें हमारा पैसा अगर चाहते हैं हम विड्रॉ करना तो हमें मिल जाता है। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पीपीएफ विड्रॉल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में प्रीमैच्योर विड्रॉल के बारे में बात करूंगा, यानी कि मैच्योरिटी जो कि 15 साल पे होती है उसके पहले अगर हम पैसा अपना विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और इसके अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब आपको दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जब बात करता हूं प्रीमेच्योर विड्रॉल की, पार्शियल विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं तो फिफ्थ फाइनेंशियल ऑनवर्ड्स आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर आप कंप्लीट विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि आप हायर एजुकेशन या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज या मेडिकल ग्राउंड्स है उन्हीं पे आप कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हो। अदरवाइज पार्शियल विड्रॉल सबके लिए अवेलेबल होता है। दोनों ही केसेस में जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा आप जाइए, एक सिंगल वही फॉर्म आपको भरना होता है और आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो अब जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो हमारा पार्शियल विड्रॉल है, यानी कि 50% ऑफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट अंटिल फोर्थ फाइनेंशियल ईयर। तो सपोज आप 6th ईयर में अपना पैसा विड्रॉल करने जा रहे हैं तो फोर्थ फाइनेंशियल ईयर तक आपका जो भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ होगा उसका 50% अपना विड्रॉ कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एसबीआई योनो ऐप यूज करते हैं तो मैंने एक शॉर्ट्स भी इस पे बनाई हुई है, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, जहां पे मैंने पूरी वो प्रोसेस दिखाई है कि कैसे आप अपनी विड्रॉल लिमिट चेक कर सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है लिमिट चेक करने का। और आप जो आपकी होम ब्रांच है वहां पर भी जाकर आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने बैंक कर्मचारी को तो अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर दिखाइए और वो आपको एलिजिबिलिटी बता देंगे कि आप कितना पैसा विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये है वेयर टू चेक विड्रॉल एलिजिबिलिटी अमाउंट। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये चेक करने के लिए आपको आप मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं और या फिर बैंक होम ब्रांच में जाके चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज, वेयर टू गो फॉर विड्रॉल। देखिए ऑनलाइन आप विड्रॉल पैसा ये नहीं कर सकते। आपको पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए बैंक में ही जाना पड़ेगा, वो भी आपकी होम ब्रांच जहां पे आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हुआ है। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको होम ब्रांच पे ही ट्रेवल करना पड़ेगा, वहां पे आप जाइए तभी आपका ये काम हो पाएगा। अब बात करते हैं विच फॉर्म टू फिल। तो जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म सी इसको बैंक वाले बोलते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है पैसा विड्रॉल करने के लिए। अब वो फॉर्म कैसा दिखाई देता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपका जो फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखिए, तो वो फॉर्म आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं मेजरली। एक ये पहला सेक्शन है इस लाइन तक, और इसके बाद ये सेकंड सेक्शन है और ये थर्ड सेक्शन है। हमारे जो काम का सेक्शन होता है वो केवल फर्स्ट और थर्ड होता है। सेकंड ऑफ अगर आप सेक्शन देखेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है ये ऑफिस यूज के लिए होता है। आप चाहें तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट करा के भी आप ले जा सकते हैं बैंक में, और अगर आप चाहें तो आप बैंक चले जाएं, वो लोग भी प्रिंट आउट करके रखे हुए होते हैं ये फॉर्म्स और आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपकी इच्छा है, जैसा भी आप चाहें। अब पहला वाला जो सेक्शन है वो मेजरली फोकस्ड होता है कि आप कौन से पीपीएफ अकाउंट नंबर, जो आपकी डिटेल्स है जिस अकाउंट से आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, उस अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पे डालते हैं, कितना रुपए आप निकालना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आपको पता है। सपोज आप 5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हैं। अब आप पाँच से कम जो भी निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ध्यान रखिए एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही विड्रॉल अलाउड होता है। तो जो भी आपको मैक्सिमम अमाउंट की आवश्यकता है वही आप यहाँ पे भरिए। उसके बाद ये आपसे यहाँ लिखवाते हैं कि भाई कितना टाइम पीरियड आपके अकाउंट को हो गया है, तो वो आपको लिखना होता है। सपोज 8 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए, 8 साल, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है वो आप यहाँ पे भरते हैं। तीसरी चीज, यहाँ आप अपना साइन कर देंगे, यहाँ पे आप जो भी डेट है वो डाल देंगे। ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है, इसको आप टच ना करें। अब आता है लास्ट का अमाउंट, जहाँ पे आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आप ये जो पैसा
निकाल रहे हैं, ये पैसा आप कहाँ पे इसके बाद ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप इसको अपने खुद के उसी जो आपका अकाउंट है उसी बैंक में उसमें आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो आप वो भर दीजिए अकाउंट नंबर। अगर आपका नहीं है अकाउंट, तो फिर आप डीडी या फिर जो भी है आप उस फॉर्म में उनसे पैसा ले सकते हैं। ये चीज़ आप अपने बैंक ऑफिशियल से डिक्लेयर कर लीजिए। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मुझे थोड़ा परेशान होना पड़ा था, वो है ये रेवेन्यू स्टाम्प। जनरली लोग ये रेवेन्यू स्टाम्प बैंक में लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसका उपयोग भी होता है। ये ₹1 का स्टाम्प होता है जो कि पोस्ट ऑफिस में मिलता है। बैंक वालों ने मुझे ये नहीं दिया था, मुझसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ से ₹1 का स्टाम्प पेपर खरीद के लाना पड़ेगा। तो फिर मैं पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, वहाँ पे ₹1 में स्टैम्प पेपर मिल जाते हैं। उसको आप यहाँ पे एक स्टैम्प आपको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, आपका जो भी डेट है वो डाल के आप ये फॉर्म बैंक क्लर्क्स को सबमिट कर दीजिए। अब बात करते हैं, ये फॉर्म आपने भर लिया, कैसे इसको भरते हैं ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कितना टाइम लगता है अमाउंट क्रेडिट होने में? देखिए, अगर आपका सारी जो प्रोसेस है आपने सही से कंप्लीट की, तो इमीडिएटली पैसा आपका आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इमीडिएट आप अपना अकाउंट चेक करेंगे, आपका पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकल जाएगा और आपके जो सेविंग अकाउंट या फिर आप अगर उसको जैसे भी डीडी बनवाना चाह रहे हैं उस फॉर्म में आपको पैसा मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, टैक्स कैसे लगता है ऐसे अमाउंट, इस जो भी आपने विड्रॉ किया है अमाउंट उस पर, तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो भी आपने इंटरेस्ट अभी तक गेन किया, आप आराम से पैसा निकालिए और उस पैसे का आपको उपयोग करना है उपयोग करिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, पीपीएफ की हैसल फ्री विड्रॉल प्रोसेस है, सिवाय वो स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प के, जो कि अगर आप मेरी वीडियो देख लोगे तो वो भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि यही सेम फॉर्म इस्तेमाल होता है पार्शियल और कंप्लीट विथड्रॉल दोनों के लिए। जो उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप 5 साल के बाद कंप्लीट विथड्रॉल करते हैं, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं अंटिल मैच्योरिटी और बिकॉज़ ऑफ सर्टेन स्पेशल कंडीशंस, मे बी नॉन मेडिकल ग्राउंड्स और एजुकेशनल ग्राउंड्स, आप पैसा विथड्रॉल कर रहे हैं, तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपको फिर इंटरेस्ट रेट 1% कम मिलेगा। तो सपोज आपका इंटरेस्ट रेट 7.1 के हिसाब से आपको क्रेडिट हुआ था, तो वो अब 6.1 के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा और रिमेनिंग इंटरेस्ट आपका कट कट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए जो कंप्लीट विड्रॉल कर रहे हैं। पार्शियल विड्रॉल में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आराम से आप पूरा पैसा जो भी आप एलिजिबिलिटी लिमिट दिखा रहा है वो आप विड्रॉल करिए और उसको फिर अपने यूज में जैसा भी लेना चाहें वैसा लीजिए। चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई और आपके क्वेश्चंस हैं विड्रॉल प्रोसेस से रिलेटेड तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।